सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन टीम के सामने अब वाइजैग में नजर आ रहा है, जहां पर न सिर्फ पिच की चुनौती है बल्कि प्लेइंग 11 को चुनने की भी एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। और आज सुनील क्या कुछ कहा है बैटिंग कोच ने, ये तो आप बताएंगे ही, लेकिन क्या उन्होंने जो कहते हैं ना कि बॉल राहुल द्रविड़ और क्या नाम रोहित शर्मा पे डाल दी। टोपी ट्रांसफर का गेम जो है वो चल रहा था। डाल दी कि भाई मेरे को नहीं पता, उनसे जाके पूछ लो, वो बताएंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे उनसे सवाल पूछा गया सरफराज को लेकर और पाटीदार को लेकर कि दोनों में से किसको पहले मौका मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बढ़िया करा है, अच्छा वो काफी टाइम से कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा सिलेक्ट करना, बट जो फाइनल कॉल है वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ही प्लेइंग 11 को लेकर लेंगे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और भी काफी सारी चीजें बताई कि भाई अप्रोच को लेकर कि भाई अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने ओवरसीज में मुकाबले जीते हैं और घर में हम बहुत ही जैसे बोले कि काफी टाइम से हम हारे भी नहीं है, एक मैच हार गए, लेकिन उसका ये है कि आउटकम ये है कि हमने उस मैच से सीखा है और हम अगले मैच में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बेटर प्रिपरेशन के साथ वहां पे अपने आप को डिलीवर करेंगे। तो ये कुछ चीजें उन्होंने मतलब हाईलाइट करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि जो उन्होंने पिच को लेकर बोला है, पिच को लेकर जो पहले रिपोर्ट आ रही थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर कि पहले दिन से ही वहां पे टर्न आपको मिलेगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो हैदराबाद का जो टिपिकल जो पिच था कि आपको डे 1 से उतना टर्न नहीं मिल रहा था, आपको दूसरे दिन से वहां पे टर्न के लिए वहां पे जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे भी सेम उन्होंने बताया है कि जो वाइजैक का भी जो ट्रैक रहेगा वो डे 1 से आपको टर्न उतना नहीं मिलेगा, आपको दूसरे दिन से आपको टर्न वहां पे देखने को मिलेगा। इट मींस ये है कि आप 2 पेसर के साथ भी शायद से इंडिया जा सकता है, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी चीजें खोल दी हैं कि भाई हम तो 4 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ जाएंगे। उसमें भी एक अपडेट ये आ रहा है, जो जैक लीच है वो उनको दिक्कत थी पहले मुकाबले में भी और उन्होंने बॉल भी थोड़ा बहुत कम कराया था, लेकिन अब ये आ रहा है कि वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए डाउटफुल हैं, तो शोएब बशीर जो है उनका डेब्यू वहां पे हो सकता है। शोएब बशीर आ गए इंडिया, आ गए चलिए शोएब बशीर इंडिया आया, अच्छी बात है। और आज शुभेंदु भी आए हैं, लोग पूछ रहे थे 2 दिन से शुभेंदु वो कह रहे शोएब बशीर और शुभेंदु दोनों एक साथ आएंगे। वीजा में गया था। लेकिन वो जो आपने बोला कि देखिए 2 पेस गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? अगर आप देखिए पहले वाले में भी अगर आप वहां पर बिल्कुल गलती थी वहां गए थे, वहां पर कुछ फायदा तो हुआ नहीं था। सिराज ने शायद विकेट ही नहीं पाया था और उनसे ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई। बॉलिंग ही कहां करवाई गई तो विकेट मिले उनको। तो मैं नहीं कह रहा कि 2 पेसर के साथ जा सकते हैं। कहा भी आपने, अरे मतलब मैं ये मतलब उन्होंने विक्रम राठौर की बात का निष्कर्ष निकाला। अच्छा, उसके साथ जा सकते हैं, ऐसा कोई एनालिसिस किया सुनील ने कि उन्होंने जो पीसी में बोला है उसके हिसाब से लग रहा है कि इंडियन टीम 2 पेसर के साथ भी जा सकती है। वो गलत कॉल होगा, लेकिन वो गलत कॉल होगा क्योंकि जब आप देखो ना आज प्रैक्टिस में भी जो जो रूट प्रैक्टिस कर रहे थे और भी जो बल्लेबाज प्रैक्टिस कर रहे थे, भर भर के स्वीप शॉट मार रहे थे, मतलब उनका इरादा ये था जो पहले मैच में ओली पोप ने किया, जो बेन फोक्स ने वहां पे किया, वो शायद से ये ट्राई कर रहे कि आपके जो फिंगर स्पिनर है, आपके जड्डू आपके पास नहीं है, अश्विन और अक्षर आपके पास होंगे और आपका जो वॉशिंगटन सुंदर है वो आ जाएंगे। लेकिन फिंगर स्पिनर के साथ शुभेंदु वही रहता है कि थोड़ा सा स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने में थोड़ा आसानी होती है। पर ये भी देखिए ना कि सामने वाली टीम की अगर आप उनकी बात कर रहे हो कि चाहे ये चाहे बेन डकेट हो गए, इसके अलावा दूसरे जो ओली पोप हो गए, अगर एक टीम के खिलाड़ी इस तरीके से वो बैटिंग करके चले जा रहे हैं कि स्वीप पे रिवर्स स्वीप खेले जा रहे हैं और हमारे घर पर आकर और हमारे पास उसका जवाब ही नहीं है ना। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसमें रोहित शर्मा की सबसे बड़ी गलती है। जवाब ठीक है, आपके जो फिंगर स्पिनर है थोड़ा सा देखो, नो डाउट ओली पोप ने प्रिपरेशन करी होगी, नो डाउट बेन फोक्स ने वहां पे प्रिपरेशन करी होगी, इवन रेहान एबन ने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी यार लास्ट में जाते जाते। लेकिन वही है ना कि हमारे जो कप्तान साहब है रोहित शर्मा का दिमाग ही पता नहीं कहां से चल रहा था वहां पे। भाई वही वो है सबसे बड़ा जो कंसर्न जिसको लेकर माइकल वॉन ने भी कहा कि भाई देखिए लगातार रिवर्स स्वीप सब कुछ किए जा रहे हैं, रोहित शर्मा वहां पर स्विच ऑफ थे, वो ऑन नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़ी बात कही है माइकल वॉन ने की भी अगर बात की जाए ना तो उन्होंने काफी बड़ी बात यहाँ पर की है कि स्विच ऑफ हो गए रोहित शर्मा मैच के बीच में। तारीफ भी की उनकी और यहाँ पर जो है उन्होंने तारीफ तो भिगो के मारते हैं सर, वो तारीफ नहीं होती सर। ये तारीफ क्या है कि आपके भिगो के मारते हैं हमारे इंडियन जितने क्रिकेट को। माइकल वॉन आप देखो हमेशा मतलब उस तरीके से क्रिटिसाइज इंडिया को करते रहते हैं। और बात उसी पर हम कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे जो निकलकर बड़ी बातें आई हैं सामने, वो आप तक पहुंचाई कि भाई विकेट को लेकर लोगों को लग रहा है कि पहले दिन से ही विकेट घूमना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारे कोच साहब ने कहा कि भाई पहले दिन से नहीं दूसरे दिन से होगा, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। मतलब पहले दिन से बॉल टर्न नहीं होगी, ये विक्रम राठौर ने जो है वो आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज पहला दिन था जब इंडिया और इंग्लैंड की टीम ने जो है
वो अभ्यास किया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर पिच को देखें, पिच की जो तस्वीर भी सामने आई उसे देखकर लग रहा था कि टर्नर तो बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कि प्रॉब्लम जो है आपका वो पिच में बहुत ज्यादा नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम इंडियन टीम को प्लेइंग 11 चुनने में होगी। अब दिक्कत ये है ना कि आप कुलदीप यादव को क्या इंक्लूजन करोगे, क्या कुलदीप यादव को इन प्लेस ऑफ सिराज की जगह मिलेगी कि भाई आप एक पेसर के साथ जरा चले जाओ, सिराज की जगह आप वहां पे कुलदीप को डाल दो, क्योंकि जो देख के समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड के पास वो काउंटर अटैक करने की जो बोलते हैं ना कि आप फिंगर स्पिनर को टारगेट कर दोगे, लेकिन कुलदीप यादव थोड़ा सा जिसे बोलें कि रिवर्स स्वीप के अगेंस्ट, थोड़ा सा स्वीप के अगेंस्ट थोड़ा सा और ज्यादा बेटर लाइन से प्रिपेयर होकर डाल सकते हैं। और जो रूट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ओली पोप ने पहले गेम में कर दिया, वो शायद से कुलदीप यादव के अगेंस्ट वो शॉट ना खेल पाए। वो बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ये भी है ना कि हमारे उसके लिए हिम्मत वाली बात है सर। अगर आप कुलदीप को खिला रहे हो तो कुलदीप को यानी कि आप सिराज की जगह खिला रहे हो, जडेजा की जगह क्या कुलदीप को खिला रहे हो या आप सिराज की जगह, ये भी तो आपको तय करना पड़ेगा। सिराज की जगह खिलाएंगे ना आप, जडेजा की जगह क्यों खिलाएंगे? जडेजा की जगह किसे खिलाओगे? जडेजा की जगह आपके वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। वॉशिंगटन यानी कि आपके पास अक्षर भी रहेंगे, कुलदीप भी रहेंगे, इसके अलावा अश्विन भी हो गए, और आपके वॉशिंगटन भी हो गए, 4 स्पिनर हो गए पर जाओगे तो, और एक पेसर, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आज विक्रम राठौर ने बल्लेबाजों का बचाव किया है। गिल, जायसवाल, श्रेयस के पास टेस्ट अनुभव की कमी बताई है उन्होंने, और कहा है कि तीनों को समय देना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये है कि इन तीनों के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लेकर उन्होंने बोला कि चाहे गिल हो, जायसवाल हो या अय्यर हो, उस तरीके से उन्होंने ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, बट उनके रन्स आएंगे तो वो बड़े रन्स आएंगे। मतलब अगर एक बार रन्स आ गए तो फिर वो बड़ी पारियां खेलेंगे। पता नहीं उसमें कितना उनके दावे में सच होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, वो तो दूसरे टेस्ट मैच में आपको पता लग जाएगा। हालांकि दूसरा फिर उन्होंने जायसवाल के इंटेंट को लेकर भी बोला कि ठीक है पहली इनिंग में वहां पे रन्स आ गए थे, बट नहीं, लेकिन अगर बैटिंग कोच बचाव कर रहे हैं, बचाव यही शुभमन गिल का बचाव करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बैटिंग कोच है। अगर आप कह रहे हो कि उनके पास टेस्ट एक्सपीरियंस की कमी है, तो इसका क्या मतलब है कि टेस्ट एक्सपीरियंस जब होगा तभी वो रन बनाएंगे। फिर उस हिसाब से आप रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर क्या कहोगे? रोहित शर्मा वो बल्लेबाज है जिन्होंने वाइजैग में एक ही टेस्ट मैच आज तक खेला है और दोनों पारियों में शतक जड़ा है। 2 शतक है इस मैदान पर एक टेस्ट मैच की 2 पारियों में, तो एक बहुत बड़ी चीज वो होती है। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अगर कोच बचाव कर रहे हैं, मीडिया के सामने आप फिर भी बचाव जो है ना वो कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम टीम के अंदर, तो टीम के अंदर आपको सीख देनी पड़ेगी। सुनील, क्या कहोगे आप? सीख ये देनी पड़ेगी जब तक आप ड्रॉप नहीं करोगे। सीख ये होती है कि आपको एक रियलिटी चेक मिले, आपको गिल को बताना पड़ेगा कि भाई आपके लगातार फेलियर्स अगेंस्ट द इंग्लैंड, अगेंस्ट नंबर 3 आपके लगातार फेलियर्स आ रहे हैं। जब तक आप उनको बाहर नहीं बिठाओगे, जब तक वो क्या नाम बेंच पे नहीं बैठेंगे, तब तक शायद से उनको भी ये चीजें रियलाइज नहीं होंगी। वो बचाव वो तो थोड़ी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई अभी तो अनुभव नहीं है, धीरे धीरे आएगा। अरे तो वो उनको तो जो बोला जाएगा वही बोलेंगे ना। विक्रम राठौर अपनी तरफ से बोल नहीं, आपको लगता है इस टीम में विक्रम राठौर उस ओहदे पे है, उस पद पे है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं? बल्लेबाजी कोच है, बल्लेबाजी में अगर इंडियन टीम फ्लॉप होती है तो उसका जवाब विक्रम राठौर तो बता देते ना कि सरफराज और पाटीदार में से कौन खेलेगा। नहीं, देखो कौन खेलेगा ये कॉल द्रविड़ और रोहित का है, उनको भी तो पता होता है। तो देखा होगा ना उन्होंने सर कि सरफराज बेटर नजर आ रहे हैं या मेरे को पाटीदार बेटर नजर आ रहे हैं। लेकिन नेट्स तो आज जो है आज पहले पीछी हुई, उसके बाद में उन्होंने भी तो उन बैटर्स में वो चीज नहीं, बात तो जरूर हुई होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने श्रीलंका में देखी, एशिया कप के दौरान जो मैंने देखा। एशिया कप के दौरान टीम मीटिंग हो रही थी। टीम मीटिंग में सबसे पहले राहुल द्रविड़ थे और विक्रम राठौर बैठकर बात कर रहे थे। फिर आए रोहित शर्मा, फिर आए पारस महामरे, फिर आए टी दिलीप। फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, आपके हेड कोच, और इसके अलावा जो है आपके आए कप्तान और उसके बाद आए चीफ सिलेक्टर। ये 7 लोग मिलकर फिर उसके बाद ये डिसाइड किया कि एशिया कप के फाइनल में कैसी प्लेइंग 11 होगी, किन जगहों पर हमको जो है वो ध्यान देना है। तो ये जो है ना, ये कोर कमेटी की मीटिंग होती है सुनील, और उसमें बैटिंग कोच भी होते हैं, उनको भी पता है कि रोहित शर्मा की बात आपको लगता है कि विक्रम राठौर जो भी टाल देंगे? नहीं, देखो कप्तान की बात तो हेड कोच भी नहीं टाल पाएगा, बैटिंग कोच की तो छोड़ ही दो बात।